Hello friends and welcome to your channel Bong Delhiites. I am Nirupam Hi, I'm Sujata. and we are straight into your screen from Waste to Wonder Park in Delhi. So let's check out. मैं आपको बता दूं कि वेस्ट टू वंडर पार्क जो है वो मंडे को बंद रहता है और दिल्ली म्यूनिसिपल स्कूल के स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और 3 साल से छोटे बच्चों की एंट्री यहाँ पे फ्री है। और 3 साल से 12 साल के बच्चों की टिकट ट्यूसडे से सैटरडे तक 25 रुपये की होती है, लेकिन संडे को जो है वो 50 रुपये का हो जाता है। और जो 12 साल से ऊपर के जो एज के हैं उनकी टिकट ट्यूसडे से सैटरडे 50 रुपये की है और संडे को 100 रुपये की है। मगर ये संडे को डबल टिकट कॉस्ट की बात जो है वो टिकट काउंटर के बाहर लगे बोर्ड के अलावा और कहीं पर भी मेंशन नहीं है, यहाँ तक कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इस पार्क को एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से बहुत सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया है। यहाँ पर 3 विंड मिल्स हैं और हर एक विंड मिल 1 किलोवाट बिजली पैदा करती है। और साथ ही यहाँ पे 3 सोलर ट्रीज भी हैं जो टोटल लगभग 15 किलोवाट और रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं जो कि 10 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स को अपसाइकल करके 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के रेप्लिकास बनाए गए हैं, जो हैं गीज़ा का ग्रेट पिरामिड, पीसा का लीनिंग टावर, पेरिस का आईफल टावर, रोम का कोलोसियम, आगरा का ताजमहल, रियो का क्राइस्ट द रिडीमर और न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस पार्क को गाड़ियों के खराब हुए स्पेयर पार्ट्स और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि खराब पंखे, लोहे के रॉड, आयरन शीट्स, नट बोल्ट्स, साइकिल और बाइक के पार्ट्स और पुराने रेलिंग्स, इस तरह की पुरानी और ख़राब चीज़ों से ही बनाया गया है। तो अब हम पहुंच गए हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पे। और अब हम पहुंच गए हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा के सामने। और अब हम पहुंच गए हैं आईफल टावर के पास। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जब गुस्तावे आईफल ने इसके कंस्ट्रक्शन का प्रपोज़ल रखा था तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और फ्रांस के जो नामी इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा था कि ये इंजीनियरिंग के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है ऐसा स्ट्रक्चर बनाना। और जो वहाँ के फेमस आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा था कि ये अगर बन गया तो फिर ये पेरिस में एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। लेकिन आज देखिए ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन 21 फरवरी 2019 को मौजूदा होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में सिर्फ 6 महीने लगे थे। आप यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ के हर एक मॉन्यूमेंट को चारों तरफ से घने पेड़ों से घेरा गया है ताकि एक मॉन्यूमेंट के पीछे या आसपास से दूसरा मॉन्यूमेंट दिखाई ना दे। और अब देखिए पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे सामने आ रहा है रोम का कोलोसियम।
और अब ये हमारे लेफ़्ट में है हमारा ताजमहल। पर जैसे कि यहाँ सब कुछ वेस्ट से बना है, तो ये भी स्क्रैप मेटल से बनाए जाने की वजह से मिथिकल काले ताजमहल जैसा लग रहा है। यहाँ पे जगह जगह पे बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए छोटे छोटे बैम्बू हट्स और कियोस्क्स भी बने हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर टाइम बिता सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे बेंचेस भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे भी आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। और अब ये देखिए, हमारे सामने है रियो डे जनेरो ब्राज़ील के क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू की रेप्लिका। और ये रहा यहाँ का 7th वंडर, न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सनसेट के बाद जब लाइटें जल जाती हैं तो ये जगह देखने में और भी बेहतरीन लगने लगती है। हम आपको सारे मॉन्यूमेंट्स तो दोबारा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ एक ज़रूर दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, कोलोसियम। ये है क्राइस्ट द रिडीमर। और ये है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया है, जिसका मकसद है दिल्ली के वेस्ट प्रोड्यूस को इफेक्टिवली मैनेज करना। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैन मेड वाटरफॉल भी है। इस पार्क के थीम को ध्यान में रखते हुए यहाँ के टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को भी पुराने शिपिंग कंटेनर को अपसाइकल करके बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे पार्किंग है, पर इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं है, इसलिए आइडियल है कि आप यहाँ मेट्रो से आएँ। और यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन, जो कि पिंक लाइन में पड़ता है, और मेट्रो स्टेशन से पार्क कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। अगर आप ब्लू लाइन मेट्रो से आ रहे हैं तो आप इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पे उतर के वहाँ से या तो कैब कर सकते हैं या ऑटो भी ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत तफरी हो गई और अब टाइम है घर वापसी का, क्योंकि कल से सुजाता का स्कूल है, मेरा ऑफिस है। लेकिन आप लोग जाइएगा मत, हम कुछ देर में आपसे घर पे मिलते हैं। तो हम लोग घर पहुंच के चेंज करके फ़्रेश होके अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं और थोड़ी देर बाद हम डिनर करने जाएंगे। लेकिन आप लोगों से बाय बोले बिना हम लोग कैसे जा सकते हैं? लेकिन बाय बोलने से पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार, इतने सपोर्ट के लिए। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं, उन पे कमेंट्स भी दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं। तो इसी तरीके से प्लीज़ हमारे इस चैनल को, बॉन्ग दिल्लीइट्स को, आपके परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, उन पर कमेंट्स भी दीजिए। और जल्दी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो बने रहिए बॉन्ग दिल्लीइट्स परिवार के साथ। सो बॉन्ग दिल्लीइट्स साइनिंग ऑफ फॉर द डे। we'll keep you posted. So keep watching our videos, keep liking, keep subscribing. Till then, take care. Bye bye.